श्री अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा कही ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मास ध्यान साधना शिविर का आज अंतिम दिन, अंतिम पाली सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। आज का यह सत्संग विशेष रूप से हो रहा है। दूर दूर से जो सुपौल जिला के कमेटी हैं, जो लोग आए हुए हैं, अवश्य ही शिवचंद्र बाबू का अहोभाग्य है। जहाँ तक वे कोशिश किए बुलाने का, वहाँ तक लोग आए हुए हैं। ठंड के महीने में यहाँ पर सप्ताह रोज का ध्यान सत्संग हुआ था। उसी समय में शिवचंद्र बाबू हम लोगों से बोले कि बाबा, 1 महीने का ध्यान रखना चाहता हूँ। अगर आप लोग समय नहीं दीजिएगा तो हम घर द्वार को छोड़ करके निकल जाएंगे। उनके वैराग वाली बात को सुनकर हम लोग आश्वासन दिए कि जो आपके अंदर में इच्छा है अवश्य पूरा होगा। उसी समय वे वचन ले लिए थे। तो मैं पूरा समय तो नहीं दे पाया, कुछ जगदानंद बाबा से बात होती रहता था, पहुँचे या नहीं, शुरू हुआ या नहीं। इसके बाद मैं एक साधु बाबा को भी भेजा
महानंद बाबा हैं, उनको हमने भेजा साधकों की कमी देख करके। बीच में 2-4 रोज के लिए मैं भी आया था और अभी कल से आप लोगों के बीच में हूँ। जहाँ कहीं भी ध्यान साधना शिविर का नाम सुनता हूँ, मेरे मन में बड़ी खुशी होती है, मेरा मन प्रसन्नता से भर जाता है। हमारे पूज्य मोती बाबा नए संन्यास लिए थे 2005 फरवरी महीना 13 फरवरी को, शायद 6 या 7 की बात है, 2006 या 7 की बात है। सिमरी में मास ध्यान करवा रहे थे विदुर बाबा, वहाँ हमें आमंत्रित किए। मैं कभी आया नहीं था इस इलाके में। इनके यहाँ इनका नाम लेकर के इनके यहाँ मैं आया। उसके बाद ये मुझे वही मास ध्यान में लेकर के चले गए और हम में और पूज्य जगदानंद बाबा में कोई बातचीत नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात, 1 बजे रात को मैं उड़ जाता था और बाबा का तो बस नींद समझिए कुत्ता का नींद। जैसे मैं उठता था वैसे बाबा भी उठ करके तैयार। अब दोनों बैठ जाते थे, जिदा जिदी बैठते थे। 1 बजे रात से बैठले रहते थे 6 बजे सुबह तक, कोई बातचीत नहीं। लेकिन अचानक जो दोनों में ध्यान की एकता देखे, दोनों में वहीं से प्रेम, दोनों साधु में वहीं से प्रेम हुआ। और बहुत लोग कहते थे कि देखे बहुतों का मतलब इनके भी संगी साथी थे, सब बिखर गए। आपका भी कितना दिन चलेगा, लेकिन अभी तो चल रहा है, अब भविष्य में जो ध्यान करते हैं, चाहे वह साधु वेश में हो या बाबू वेश में हो, उनके प्रति मेरा हृदय समझिए बड़ा आह्लादित रहता है, बड़ा प्रसन्न होता है। कोई ध्यान करते हैं तो मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न होता है। और मैं पहले साज सामान के साथ भ्रमण मंडली चलाता था, पंचकालीन ध्यान उसमें रखते थे और बाबा को भोलेनाथ की तरफ बैठा देते थे। अब बाबा कहते थे कि 3 से 6 में किसी प्रकार का बाधा नहीं होना चाहिए, तो हम भी कह दिए थे कि कोई एलाउंस उलाउंस नहीं होगा 3 बजे से 6 बजे तक। और बाबा खुद अनुभव किए, इस भ्रमण मंडली में मुझे बहुत लाभ हुआ। 7-7 रोज का जो ध्यान शिविर होता था उसमें मुझे बहुत लाभ हुआ। बाबा को कोई टेंशन नहीं, कहाँ पर क्या व्यवस्था करना है, क्या व्यवस्था होगी, कैसे होगा नहीं होगा, कोई उससे मतलब नहीं, केवल ध्यान। मेरा भी मन बड़ा खुश होता था। और उस समय में लोग बहुत अधिक संतमत से जुड़ते थे, 7-7 रोज तक ध्यान की बात सुनते थे, 7-7 रोज तक सत्संग की बात सुनते थे। दीक्षा भी कहीं पर 40, कहीं पर 50, इतनी मात्रा में लोग दीक्षा लेते थे। 7 रोज तक जो एक ही बात को सुनते रहते थे, लोगों का मन सत्संग ध्यान की तरफ मुड़ जाता था और अंतिम में अच्छा बढ़िया भीड़ हो जाता था। तो इस तरह से हमने प्रयास किया कि लोग ध्यान करें। ध्यान से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आप कोई भी महापुरुष के जीवनी को देखें, कोई भी महापुरुष हैं, वे ध्यान से ही परमात्मा को पाए हैं। और जो ध्यान से अलग थलग रहे, ध्यान से कतराए,
उस समझ जाइए कि वह कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी कहते हैं, फिरे चहुदिशी जगत में अरु वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हों कितनहु घिरे। मतलब हम आप बहुत पढ़ लिख करके पंडित बन करके लंबा चौड़ा लेक्चर देने लगे, लोगों को काफी प्रभावित कर लें, वेद उपनिषद को कंठस्थ कर लें, हजारों हजार की भीड़ को हम संबोधित करें, लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं ध्यान बिनु नहीं शांति आवे। बिना ध्यान के कभी भी शांति नहीं आ सकती है, चाहे लोग हों कितना हों घिरे, चाहे कितना ही लोग आपसे प्रभावित हो। मूल बात है ध्यान। और शिवचंद्र बाबू को हमें लगता है कि वही ध्यान का कुछ आनंद चख लिए। पहले तो अखंड ध्यान उनके यहाँ हुआ, 24 घंटा का शायद अखंड ध्यान हुआ, 24 घंटा का गुप्त रूप में। फिर लॉकडाउन था, भय भी था कि ध्यान करेंगे कहीं कोई शिकायत कर देंगे तब तो हम सब पकड़े जाएंगे। और फिर एक उमेश बाबू है, हिम्मत देने वाला शिवचंद्र बाबू को हिम्मत देने वाले उमेश बाबू है। अरे कुछ नहीं होगा, एकदम होने दीजिए। वो जब बल लगाए एकदम बढ़िया से 7 रोज का हो गया। इस बार भी शिवचंद्र बाबू कह रहे थे कि जब तक काम फिनिशिंग नहीं होगा तब तक छोड़ देते हैं, ढिलिया देते हैं। उमेश बाबू बोले कि नहीं करना है, ठान लिए हैं तो करना है। होना भी यही चाहिए। घर तो ऐसे बनता है बिगड़ता है, लेकिन जो काम हो जाता है वही अच्छा है। आप सोचते रहिए कि ये काम करेंगे करेंगे करेंगे, आप ऐसे सोचते सोचते आपका समय जा रहा है तो समझिए सही लाभ हम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जोर दिए और यह काम हो गया, होना भी चाहिए। मैं अपने आश्रम में माता जी की पुण्यतिथि पर 17 दिन का प्रत्येक दिन 18 घंटा का अखंड ध्यान रखा था। आप कहिएगा कि अखंड ध्यान 18 घंटा का होता है, अखंड ध्यान तो 24 घंटा का होता है। लेकिन मैंने इस पर विचार किया कि जैसे 9 बजे से 3 बजे तक जो विश्राम का समय होता है, और कितना ही बढ़िया साधक हो बिना विश्राम किए हुए अगर वे ध्यान करते हैं उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ऐसे तो एक एक साधक ऐसे हैं। पूज्य स्वामी जगदानंद जी महाराज एक बार 5-7 युवक महात्मा, मैं अपने ही आश्रम पर सबको सोचे अखंड ध्यान करना है, रात भर बैठना है। तो रात भर बैठने के लिए 6 बजे से हम सब शुरू किए। और स्वामी जगदानंद जी महाराज दोपहर में साग और थोड़ा चावल या रोटी ऐसे ही लिए भोजन में, दोपहर में। बोले कि रात में हम भोजन नहीं करेंगे। ये 6 बजे चचरी था, मचान टाइप का। वो चचरी पर जो बैठे 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक ज्यों का त्यों बैठे रहे। और एक ही रात नहीं, 3 रात तक ऐसे किए। लेकिन किसको कहता है नींद परेशानी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ असर पड़ जाता है। विश्राम भी आवश्यक है। इसलिए इस बार भी मैं गुरु महाराज जी के जयंती से और गुरु महाराज जी के परिनिर्वाण तिथि तक प्रत्येक दिन 18 घंटे का अखंड ध्यान रखा था, 17 दिन का। तो मेरे मन में होता है
मैं खाली सत्संग करने के लिए जाता हूँ, मेरा मन संतुष्ट नहीं होता, मजबूरी हो जाता है कि फलाने आदमी हमसे जुड़े हुए हैं, नहीं जाएंगे तो अभी तो वक्ता की कमी है नहीं। एकदम जैसे चींटी चलता है वैसे मौका खोजते रहता है कि कौन कहे, कब कहे, जल्दी वहां चले जाएं, हमारा ही सत्संगी हो जाए। हम तो कितने को लात मारे, कितना नंबर बदले, लोग जब ज्यादा परेशान करने लगता है तो स्विच ऑफ कर देते हैं मोबाइल को। लेकिन लोग अभी के दौर में मेरा सत्संगी हो जाए, आपका सत्संगी क्या होगा? सब तो गुरु महाराज जी का है, गुरु महाराज जी का है। आप भी गुरु महाराज के ही कारण आपको लोग मानते हैं। सत्संगी भी गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सत्संगी भी सही मार्ग पर चलते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ध्यान का शिविर हर जगह रखा जाए, हर एक आदमी ध्यान को जाने। अफसोस है कि अभी भी लोग बहुत ऐसे सत्संगी हैं कि ध्यान के रहस्य को ठीक से नहीं जानते हैं, और मुझे लगता है कि उसको अगर ठीक से रहस्य बताया जाए ध्यान का, तो वह सत्संगी कुछ ही दिनों में ध्यान में आगे बढ़ जाएंगे। कोई उसको मार्ग दिखाने वाला नहीं होता है, दीक्षा ले लेते हैं लेकिन उसको कोई विचार देने वाले नहीं होते हैं। स्वयं जो प्रचारक हैं वे ध्यान पर कभी जोड़ ही नहीं देते, आधो घंटा का सामूहिक ध्यान नहीं रखते, 1 घंटा का सामूहिक ध्यान नहीं रखते हैं, ताकि जनरल सत्संगी को पता लगे कि ध्यान भी कोई चीज है। लोग धीरे धीरे ध्यान को भूलते जा रहे हैं। मैं आपको गुरु महाराज जी के समय का एक संस्मरण सुनाता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु। गुरु महाराज जी के दर्शनार्थ भिक्षु जगदीश कश्यप थे ना सर? है भिक्षु जगदीश कश्यप जी। तो वे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शायद वे कुछ थे। तो वे एक बार गुरु महाराज जी के दर्शनार्थ इनकी बड़ाई को जब सुने कि बिहार में एक अच्छे महात्मा, सिद्ध महात्मा हैं, तो वे गुरु महाराज जी के दर्शनार्थ आए। गुरु महाराज जी कहीं जिला वार्षिक अधिवेशन में थे, तो वे वहां गए, हजारों की भीड़ देखे। उसके बाद खाना पीना खा करके रात में सोए। संजोग से 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उसका नींद टूटा। नींद टूटने के बाद पंडाल में जाकर के देखे कि हजारों सत्संगी हैं, सब के सब एकदम ध्यान पर बैठे हुए हैं। हजारों सत्संगी की भीड़, सब के सब एकदम ध्यान पर बैठे हुए हैं। भिक्षु जगदीश कश्यप मन में विचार करते हैं कि मैंने धम्मपद में पढ़ा था कि भगवान बुद्ध के समय में हजारों भिक्षु जिज्ञासु बैठ करके ध्यान करते थे, लेकिन यहां पर तो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि हजारों के हजार सत्संगी, और ये सब के सब एकदम सन्नाटा छाया हुआ है और सब के सब ध्यान पर बैठे हुए हैं। अच्छा, महर्षि जी क्या करते हैं, उनको देखना चाहिए। तो वे पता करते हुए गुरु महाराज जी के निवास स्थान पर गए। गुरु महाराज जी, खिड़की खुला हुआ था, वे झांक करके देखते हैं मच्छरदानी गिरी हुई थी और गुरु महाराज जी ध्यान पर बैठे हुए थे। वही भिक्षु जगदीश कश्यप बोले कि भगवान बुद्ध का ही ये दूसरा अवतार महर्षि मेही का है। मैंने सुना था, धम्मपद में पढ़ता था, लेकिन यहां पर प्रत्यक्ष मुझे प्रमाण मिला। तो हम आप विचार करें कि किनके हम संतान हैं। आज हम उसी गुरु महाराज जी के संतान कहलाते हैं, लेकिन ध्यान पर थोड़ा सा भी जोर नहीं देते हैं। केवल सत्संग सुना दिए,
खाली सत्संग सुनाने से ही कितना कल्याण होगा किनका, आप स्वयं विचार कर सकते हैं। खाली सत्संग से काम नहीं चलेगा, सत्संग के साथ में ध्यान चाहिए। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ध्यान को मानो अन्न और सत्संग को मानो पानी। तो ध्यान करेंगे तब न ऊपर से पानी पिएंगे तो उसको पचाएगा, और ध्यान करवे नहीं करेंगे तो फिर खाली पानी डालते रहेंगे, शरीर आपका ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अन्न भी चाहिए और पानी भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए और सत्संग भी चाहिए। लेकिन केवल सत्संग से, कोरा सत्संग से, खाली सत्संग से ना तो आपका कल्याण होगा ना दूसरे का कल्याण होगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो ध्यावही, हारी आवही, क्लेश पावही, कबहू नहीं तृप्तावही, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जान के हटते रहो, अगुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। गुरु महाराज कहते हैं, संसार के जितने भी भोग हैं सबके सब अंतिम में रोग पैदा करने वाला है। भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जानी के हटते रहो, यह जान करके उससे हटो। गुरु टहल, लेकिन उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डरते रहो। तो सत्संग का मतलब एक ही बाहरी सत्संग, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। दोनों प्रकार के सत्संग करेंगे तभी हम जीवन के सही रहस्य को जान पाएंगे, सही तरीका को जान पाएंगे, तभी हम एक दिन मोक्ष के काबिल होंगे। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि आज मास ध्यान का अंतिम दिन, अंतिम समय का सत्संग है। इसलिए हम सब कोई गुरु महाराज जी का कीर्तन करके, उनका स्मरण करके अगर जाते ना, तो फिर कहना क्या है, मन आनंद से भर जाता है। मैं गुरु महाराज जी के समय में बतलाता हूँ, गुरु महाराज जी जिस समय में जर्जर अवस्था में थे, कोई भी भजन गाते थे तो गुरु महाराज जी ताली नहीं बजाते थे, लेकिन भजुमन का जैसे ही पाठ होता था, गुरु महाराज जी उस समय में भी एकदम ताली बजाने लग जाते थे। मतलब बहुत प्रिय ये भजुमन गुरु महाराज जी को अति प्रिय। हम आपको भी प्रिय होना चाहिए। तो मास ध्यान का अंतिम है, तो भजुमन का भी पाठ होगा। और भी हमारे पूज्य मोती बाबा बोले कि अध्यक्ष महोदय एक दो आदमी उद्गार व्यक्त करेंगे, इन सारी बात को सुनिए। उसके बाद ये जो शिवचंद्र बाबू हैं, अपने ये सत्संग मंदिर में 1 महीने का ध्यान रखे। मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनके अंदर, इनके परिवार के अंदर दिनों दिन श्रद्धा बढ़ती रहे। इसी शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।